तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, इंपरेटिव सेंटेंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज विदाउट इंपरेटिव सेंटेंस के डियर आप जो है इंग्लिश वेल नहीं बोल सकते, बिकॉज आपको जो है इसकी आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश को बोलने के लिए। इसलिए डियर आपको इंपरेटिव सेंटेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो डियर सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले डियर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें आप आर्डर भी देते हो, यानी आज्ञा भी देते हो, और रिक्वेस्ट यानी निवेदन भी किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि आर्डर्स एंड रिक्वेस्ट बोथ आर कंपल्सरी इन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी इंपरेटिव सेंटेंस के लिए डियर आपको रिक्वेस्ट और जो है आर्डर दोनों बात को समझना जरूरी होगा, यानी उसमें आज्ञा भी दी जाती है और निवेदन भी किया जाता है अगले से। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। अगली बार डियर इंपरेटिव सेंटेंस में जब हम बात करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है डियर यह वर्ब से होती है या मेन वर्ब से होती है। ठीक है, तो यदि किसी भी वाक्य की शुरुआत उसके वर्ब या मेन वर्ब से हो रही है तो आपको समझना है कि यह कौन सा सेंटेंस होगा डियर, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो डियर जैसे हमने कहा कि खाओ, उठो, बैठो, हंसो, ठीक है, इधर आओ, उधर जाओ, ठीक है, पैंट पहनो, पैंट उतारो, तो ये सभी डियर क्या है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस को जो है आज सीख लेना है। ठीक है, तो डियर यहां पर देखिए हमने लिखा है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो होता है इस वाक्य की शुरुआत जो होती है डियर ये हमारे वर्ब से या मेन वर्ब से इसकी डियर क्या होती है, शुरुआत होती है, और उसे ही आप क्या कहते हो, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हो। यानी यदि हम समझे कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है डियर इसमें दो बात जो है होता है, या तो इसमें क्या होता है, आर्डर दिया जाता है, ठीक है, हम आज्ञा देते हैं, या डियर क्या होता है इसमें रिक्वेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट यानी निवेदन। ठीक है, यानी आर्डर एंड रिक्वेस्ट बोथ आर कंपल्सरी इन इंपरेटिव सेंटेंस, ये बात आपको पता होना चाहिए डियर। अब यहां से हमने लिखा है एग्जांपल के लिए, जैसे हमने कहा जाओ, खाओ, उठो, बैठो, सुतो, हंसो, इधर जाओ, उधर जाओ, पैंट पहनो, पैंट उतारो। अब ये सब सुनने में यदि इसको इंग्लिश में बोलना पड़े और यदि आपको इंपरेटिव सेंटेंस ना पता हो डियर तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको इस इंपरेटिव सेंटेंस को समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम एक स्ट्रक्चर मेथड को बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर मेथड से आपको सिखाते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को जो है कैसे हम बोलें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये हमारा स्ट्रक्चर मेथड है और इसमें आपको जानना है कि हम बात कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो डियर जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें आपको हमने बता दिया कि इसकी शुरुआत वर्ब या मेन वर्ब से होती है। तो स्ट्रक्चर इसका डियर होगा, इसमें वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर जो है आपके इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पर एक वर्ब लिया है स्पीक, तो डियर स्पीक का मीन्स होता है बोलो। ठीक है, अब स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलो, स्पीक मराठी मराठी बोलो, स्पीक हिंदी हिंदी बोलो, स्पीक विथ राम राम के साथ बोलो, स्पीक विथ माय फादर मेरे पिताजी के साथ बोलो, स्पीक विथ आवर फादर हमारे पिताजी के साथ बोलो, स्पीक विथ योर फादर तुम्हारे पिताजी के साथ बोलो, स्पीक विथ हिज फादर उस लड़के के पिताजी के साथ बोलो, स्पीक विथ हर फादर उस लड़की के पिताजी के साथ बोलो, स्पीक विथ राम्स फादर राम के पिताजी के साथ बोलो, स्पीक विथ हिम उस लड़के के साथ बोलो, स्पीक विथ हर उस लड़की के साथ बोलो, स्पीक विथ देम उनके साथ बोलो। तो डियर इस बात को आपको लगभग 10 टाइम्स 10 बार आपको डियर एक बार इंग्लिश में और उसको एक बार हिंदी में बोलना है। ठीक है, उसके बाद आपको जब आप एक बार उसको इंग्लिश और हिंदी में आप बोल लेते हैं आपका जो है लैंग्वेज जो है स्पीड आ जाता है आपके लैंग्वेज में, आपके स्पीकिंग में जब स्पीड आ जाए तब आपको 10 टाइम अगेन एंड अगेन आपको क्या बोलना है, इसको केवल इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, स्पीक इंग्लिश, स्पीक मराठी, स्पीक हिंदी, स्पीक विथ राम फादर, स्पीक विथ हिज फादर, स्पीक विथ हर फादर, स्पीक विथ योर फादर, ठीक है, स्पीक विथ आवर फादर, स्पीक विथ हिम, स्पीक विथ हर, स्पीक विथ देम। तो इस प्रकार से आपको केवल इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, तो आई बट सम क्लियर। तो डियर स्टूडेंट आपको इस प्रकार से इस इंपरेटिव सेंटेंस को जो है ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।